फिर भी खबरें दोस्तों डिफरेंट है और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ है और बड़ी मजेदार खबरें भी हैं। इजराइल को कहते हैं कि सिर्फ हमास से नहीं लड़ रहा है इजराइल, इजराइल के 2 और फ्रंट है, यानी कि टोटल 3 फ्रंट पे, 3 मोर्चों पे इजराइल लड़ रहा है। पहला जो है लेबनान, दूसरा गाजा, तीसरा सीरिया। लेबनान में है हिजबुल्लाह, जैसे यहां पे हमास है, एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास गाजा पट्टी का, उसी प्रकार से दूसरी तरफ लेबनान है और लेबनान का जो खतरनाक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, जिसको भी ईरान ने, जैसे हिजबुल्लाह को ईरान ने पैसे दिए वैसे हमास को पैसे दिए, उसी प्रकार से हिजबुल्लाह को भी पैसे दिए ईरान ने। और ये वहां पे, और तीसरी जगह सीरिया, यहां से रॉकेट अटैक इजराइल के अंदर हो रहे हैं। दोस्तों ये इजराइल के लिए नया नहीं है। जब इजराइल का 6 डे वॉर हुआ था तब भी कई कंट्रीज ने एक साथ इजराइल के ऊपर अटैक किया था। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं पुरानी, ये स्टोरी है 1967 की। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया 1967 6 डे वॉर की कहानी है, जब कई देशों ने, आई थिंक 5 देश थे कुछ थे, एक साथ ये चढ़ दौड़े इजराइल के ऊपर। इजराइल ने एक एक को हराया दोस्तों, एक एक को धूल चटाई इजराइल ने, एक एक को। और आज इजराइल वहीं पे अपने आप को पाता है, दुश्मनों से सराउंडेड है, घिरा हुआ है दुश्मनों से, और इजराइल लड़ रहा है। और इजराइल की लड़ाई ना, मुझे महाभारत में जो अभिमन्यु ने लड़ाई लड़ी थी ना, मुझे उसकी याद आ गई। उतनी बहादुरी से जैसे अभिमन्यु लड़ा था वैसे ही इजराइल लड़ रहा है, लेकिन इजराइल इनको ठोकेगा। आप मेरी बात मानो, इजराइल इनको ठोकेगा, क्योंकि सच और हक इजराइल के साइड है। दोस्तों ये देखिए, हिजबुल्लाह वाज फाउंडेड बाय ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। हिजबुल्लाह को 1982 में ईरान ने ही पैदा करा था। हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप है, मुसलमानों में होता है ना शिया और सुन्नी, हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप है और इसको पैदा करा था 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने। और यह जन्मा ही था कि इजरायली फोर्सेस से ये लड़ सके लेबनान में। इसका जन्म ही उसलिए हुआ था दोस्तों। अब आप समझ लीजिए कि ईरान जो है, ईरान हर चीज चला रहा है, ईरान हर चीज चला रहा है। और ईरान जो है वो सबको फंड कर रहा है, हथियार भी दे रहा है और चुपचाप बैठा हुआ है वहां पे कि देखो क्या हो रहा है। ये सब ईरान की बदमाशी चल रही है दोस्तों। अब ये जो ग्रुप है हिजबुल्लाह ने बढ़ के मार दिया। अच्छा मैं एक बात बताता हूं, ये जितनी भी इस्लामिक संगठन है ना, ये टेररिस्ट, ये सब के सब इनके बारे में कहावत है कि इनकी जो जबान है ना, इनकी लाठी से लंबी है। इनकी जो जबान है, इनकी लाठी से लंबी है। ये कर ज्यादा कुछ नहीं सकते, ये बोलते बहुत ज्यादा है। ये चुपचाप आए, बच्चों को मारा, लोगों को मारा, अब ये हाय तौबा कर रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मेरे अब्बू को मार दिया, मेरे अब्बू के सर पे बम मार दिया तुमने। अबे तुम्हारे अब्बू को तो मरना ही था, तुम क्यों आए यहां पे इजराइल? तुमने किसी के बाप को मारा, उसने तुम्हारे अब्बू को निपटा दिया। ये तो होना ही है यार, इसमें रोना कैसा? देखो, जब तुम तलवार निकालोगे और तलवार से जंग करना चाहोगे तो तुम्हारा अंत भी तलवार से ही होगा। ये सिंपल सी बात है। दिस इज एज ओल्ड विजडम यार। अब देखो इन लोगों ने क्या करा है कि सोल्जर्स आर रिस्पॉन्डिंग विद आर्टिलरी एंड मोटर शेल्स टुवर्ड्स ओरिजिन ऑफ लॉन्चिंग इन सीरिया। सीरिया से इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इजराइल ने सीरिया को भी निपटाना शुरू कर दिया है। और ये ग्रुप ने क्या क्लेम करा था मैं बता रहा हूं। हिजबुल्लाह ने बोला था कि इजराइल कांट इवन इमेजिन द साइज ऑफ आवर आर्म्स स्टॉकपाइल, यानी कि ये जो इजरायली हैं, यहूदी हैं, ये तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास कितने हथियार हैं। इतने खुश हो गए ये लोग, इतने खुश हो गए ये लोग। अब इजराइल इनको मार रहा है, इनके मुंह से चीखें निकल रही हैं। मैंने क्या बोला था, इनकी जबान ना इनकी लाठी से लंबी है दोस्तों। अच्छा अब देखिए, तकरीबन 3600 लोग अभी तक मारे गए हैं, जिसमें से 1200 लोग इजराइल में मारे गए हैं, ठीक है जी। और 1500 हमास के जो मेंबर हैं, आतंकवादी 1500 हमास, उनकी लाशें मिल चुकी हैं दोस्तों। इजराइल ने बोला उसकी फोटो वीडियो बनाए, हम आपको ये सब नहीं दिखाएंगे यहां पे, लेकिन उनकी फोटो वीडियोस हैं। और ये बोला है कि 1500 हमास के फाइटर्स की लाशें मिल चुकी हैं। चुन चुन के इजराइल उनके घर में घुस घुस के चुन चुन के मार रहा है। जहां पे पता लगा ये घर है, ठीक है, इसके अंदर 8-10 इजराइल ये हमास के फाइटर बैठे हैं, इनको पता लग गया, ऊपर से मारा, वहां पे मिसाइल पूरा घर का घर उड़ा दिया, कहानी खत्म हो गई। ये मैं बता रहा हूं, ग्राउंड इन्वेजन होगा गाजा का। इजरायली ट्रूप्स गाजा के अंदर घुसेंगे और गाजा के अंदर घुस के इनका हलवा बनाएंगे। लेकिन उसके पहले गाजा का ऑलरेडी हलवा बन चुका होगा, यानी कि जब तक इजरायली ग्राउंड फोर्सेस घुसेंगी, मुझे नहीं लगता गाजा में कोई बिल्डिंग खड़ी होगी। ऐसे सारी बिल्डिंग जो खड़ी थी वो पड़ी होंगी, खड़े से पड़े हो जाएंगे बिल्डिंगों का हल, और उसके बाद इजरायली सोल्जर्स घुसेंगे और स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्लियर करेंगे। ये जितने भी टनल है ना,
सारे टनल बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने शहर के नीचे शहर बना रखा है, हमास वालों ने भैया, शहर के नीचे शहर। वहां लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने शहर के नीचे शहर बना रखा है, यानी कि शहर के नीचे पूरे टनल्स हैं। जैसे नीचे से मेट्रो जाती है ना, वैसे इन्होंने इंसानों के लिए वैसे ही बना रखा है, वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, यहां से हथियार ले आओ। इजराइल एक एक टनल को बर्बाद करेगा, एक एक टनल को। इसके बाद ये खत्म हो गए। मैं आपको बताता हूं और जाके बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या करा है। उसने 2-3 ऐसी चीजें कही हैं जो कि मैं, अगर कोई हमास वाला सुन ले तो खुद छत के कूद के मर जाए। मैं बता रहा हूं, हमास वाला डर के मारे। ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने यह बोला है कि करीब 3,40,000 जो गाजा के लोग हैं वो अब बेघर हो चुके हैं। इजरायलियों ने बिल्कुल आग बरसा दी आसमान से और ये गाजा वाले दाएं बाएं भाग रहे हैं। देखो, जो उसमें इनोसेंट है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पैलेस्टीनियन जो हैं वो इनोसेंट हैं, जो बेगुनाह है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरा एक सवाल है पैलेस्टीनियन से, तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो? तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो? और तुम लोग इतना बड़ा विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हो हर चीज में? तुमने हमास को सपोर्ट करा, अब हमास को जूते पड़ रहे हैं, अब तुम लोग दाएं बाएं भाग रहे हो। तुम लोगों ने हमास के खिलाफ, तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला कि तुम्हें डेमोक्रेसी चाहिए वहां पे? तुम लोगों को डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या प्रॉब्लम है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये अमीरुल मोमिनीन आएगा, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी अरबी में चीजें सीख लेते हो, वही चीजें रिपीट करते रहते हो। भाई तुम्हें क्या लेना देना अमीरुल फमीरुल से, जो भी है। तुम डेमोक्रेसी करवाओ, बढ़िया सा डेमोक्रेटिक कंट्री बनो, तरक्की वरक्की करो। अब यार जिहाद करोगे तो ठोके जाओगे, सीधी बात है। दुनिया के पास पेशेंस नहीं है तुम्हारे जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसके लिए किसी के पास पेशेंस नहीं है। रगड़ दिए जाओगे बुरी तरीके से, बाकी तुम्हारी मर्जी है भैया, रगड़ना है तो तुम रगड़ जाओ और कर लो जिहाद। हमास, इजराइल ने बोला है कि हमास को हम दुनिया से नस्ते नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमास का एक जो फाउंडिंग मेंबर था, हमास का सीनियर मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, जिसने हमास शुरू करी थी, उन 4-5 लोगों में से अबू उसामा, उसका नाम था अब्दुल फता दुखन। दुखन था इसका नाम, इसको भी दुख हो गया है दुखन को। इजरायली एयरफोर्स ने ऐसा बम मारा कि दुखन की दुकान उड़ गई। ठीक है दोस्तों, उसको अबू उसामा भी बोलते थे, अब्दुल फतेह दुखन को। तो द प्रोमिनेंट मेंबर वाज टेकन डाउन इन नुसैरियत नेबरहुड इन द सेंटर ऑफ गाजा। ये नुसैरियत एक कॉलोनी है, नुसैरियत में रह रहा था और ये स्कूल का प्रिंसिपल था। ठीक है जी, ये स्कूल का प्रिंसिपल था और मुस्लिम ब्रदरहुड से ये इंस्पायर होके इसने शुरू करी हमास, शेख अहमद यासीन के साथ मिलके, जो फाउंडर था हमास का, इसके साथ। तो यानी कि ये देखो, ये स्कूल टीचर, स्कूल का प्रिंसिपल था ये। यानी कि देखो, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर, ये सारे पढ़े लिखे हैं, ये स्कूल का प्रिंसिपल है और ये आतंकवादी बन गया स्कूल का प्रिंसिपल। अब सोचो आप, यानी कि एजुकेशन इसका इलाज नहीं है, ये खून में चीजें होती हैं भाई, ये डीएनए का पार्ट है। आप इसको, आप पीएचडी कर लें, आप डबल ट्रिपल पीएचडी कर लें, जब आपके दिल में ये है कि मुझे छाती से 25 किलो आरडीएक्स लगा के बटन दबाना है और 72 हुर्रे मुझे चाहिए, तो चाहिए। फिर आपको आपको नोबेल प्राइज मिला हो, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, आप न्यूरोसर्जन हो, आप कोई भी हो यार, जब आपके दिल में जिहाद है, जब आपको फटना ही फटना है एक दिन, जब आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा ही हो कि मैं जाके बटन दबाऊं और मैं फट जाऊं, तो भाई फिर तो यही पैदा होंगे सब, और वही पैदा हो रहे हैं वहां पे लेबनान में। तो इसको निपटा दिया भाई, ठीक है, इसका थैंक यू बोल दिया है और इजराइल ने बोल दिया कि ओके टाटा बाय बाय। हमास का एक एक बंदा ना जिंदा लाश है, साफ सीधी बात है। अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो उसने बोल दिया है कि हमास का एक एक मेंबर जिंदा लाश है, ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। और ये प्रधानमंत्री बोल रहा है इजराइल का, ये कह रहा है जैसे दाइश है इस्लामिक स्टेट, दुनिया ने इस्लामिक स्टेट को निपटा दिया, वैसे ही इजराइल जो है हमास को निपटा देगा, हमास विल सीज टू एग्जिस्ट। ये बोला इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, ये इजराइल का इंटेंट है। उसने अपने पूरे मतलब देश के सामने बोला है, ऐसा नहीं कि छुप छुप के कहीं बात नो, सबके सामने उसने बोला है कि मेरा ये लक्ष्य, मैं इनको निपटा दूंगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो पता नहीं है लोगों के साथ। अब दोस्तों और देखो दोस्तों, फर्स्ट प्लेन कैरिंग यूएस आर्मामेंट्स अराइव्ड। पहला जो जहाज है अमेरिका का जिसमें गोला बारूद हथियार इजराइल के लिए थे, वो इजराइल में लैंड हो चुका है और यूएस आर्मामेंट्स अराइव्ड एट नेवटिम एयरबेस इन सदर्न इजराइल ऑन वेडनेसडे यानी कल पहला लैंड कर गया था हवाई जहाज भाई साहब। ठीक है जी।
ये लैंड कर गया है। और कोऑपरेशन बिटवीन द टू मिलिट्रीज की पार्ट ऑफ इंश्योरिंग रीजनल। अमेरिका ने बोल दिया तुम्हें पैसे चाहिए पैसे, तुम्हें हथियार चाहिए हथियार। अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अमेरिकन जहाज वहां पे लैंड करेंगे और गोला बारूद वहां पे, क्योंकि देखिए ये लड़ाई लंबी होने वाली है। और मुझे लगता है कि इंडिया को, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इंडिया को अपने जो टॉप लाइन हथियार है ना, टॉप लाइन हथियार, मैं तो कह रहा हूं एक आध अग्नि भी दे दो उनको, इजराइल को। अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश सब दे दो। पृथ्वी मिसाइल आपके पास दुनिया भर की पड़ी है, दे दो 30-40 पृथ्वी मिसाइल। बोलो बस यहां से बटन दबाओ, ठीक है। तेल अवीव में बैठ के जनरल साहब बटन दबाएगा, कह रहा हेलो गुड मॉर्निंग, पृथ्वी गई बूम, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल सफा। ये करना चाहिए। पृथ्वी मिसाइल है, पिनाका है, ब्रह्मोस है, सब भेजो, एक एक करके सब भेजो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर भेजो, आपको जो भेजना है भेजो, इजराइल की पूरी मदद करो, ठीक है। अच्छा रहेगा, हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इजराइल के ऊपर से उड़ के जाओ, सीरिया पे बम मार के वापस आओ। जस्ट कीप ऑन हैमरिंग एवरीबडी, ऑल द एनिमीज ऑफ इजराइल। जो भी इजराइल का दुश्मन है उसको ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, जब तक उसकी नाक से लकीरें ना निकले, ठोकते रहो। जैसे वो FM वाला कहता ना, बजाते रहो बस।